हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण, पाठ है 14 जब धरती कांपी। तो भूमिका में आप देखिए, आपने सुना तुर्की में भयंकर भूकंप आया है। भूकंप अर्थात जब धरती कांपती है, कई घर टूटने के कारण परिवार बेघर भी हो जाते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। फिर देखिए, पापा ने कहा कि पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने के कारण उत्पन्न होता है भूकंप। इसमें भूमि कांपती है। समीक्षा ने कहा, अरे यह तो चित्र तो बहुत डरावना लग रहा है, इससे तो बहुत नुकसान हुआ होगा। पापा, यह भूकंप किस कारण से आता है? पापा ने कहा, बेटा भूकंप के बहुत से नुकसान और तीव्रता के आधार पर भूकंप कम और अधिक परिणाम हो सकता है। अधिक परिणाम के भूकंप गांव शहरों के विनाश का कारण बनते हैं। तो हमने जाना भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक कारण है, कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सही विकल्प, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? उसे सूंघने और की क्षमता, उसके सूंघने की क्षमता के कारण। बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? तो खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ। गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। उपलों को एक दूसरे पर रखकर दीवार तथा घास फूस से छत बिछाई तो घर में अधिक लोग रह सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है, डूबे हुए घर, जानवरों से बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग। यह किस प्रकार की आपदा की ओर संकेत कर रहा है? तो बाढ़ की ओर संकेत कर रहा है। रिक्त स्थान भरिए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। सेस्मोग्राफ अपने खास तरीके से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है। भूकंप आने पर बिजली लाइटिंग के उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूकंप आने पर फर्श या किसी टेबल वस्तु के नीचे छुप जाना चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो बाढ़, भूकंप, सूखा। चित्र देखकर बताओ कि यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है? तो भूकंप से बचाव की कोशिश कर रहा है। जब आप किसी मुसीबत या आपदा में होते हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेते हैं? तो अस्पताल, पुलिस और सरकारी विभाग से मदद लेनी चाहिए। आगे देखिए, भूकंप आने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो घर से बाहर खुले मैदान जैसी जगह में हम सबसे पहले जाएंगे या किसी मजबूत चीज को पकड़ लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने सहायता केंद्र को फोन नंबर लिखिए। अस्पताल 108, पुलिस 100, आपदा प्रबंधन 1070। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो सभी जगह पानी पानी हो जाता है, घर मकान डूब जाते हैं, पालतू पशु गाय भैंस बह जाते हैं, खाने पीने एवं फसलों का नुकसान हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, भूकंप आने के बाद हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? भूकंप आने से घर मलबे में बदल जाते हैं, रहने और खाना खाने की चीजों की आवश्यक अव्यवस्था होती है। प्रश्न क्रमांक 9 है, किसी भी आपदा के बाद जनजीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अधिकांश लोग आपदाओं के बाद अपनी ताकत और दूसरों के सहयोग से उबर जाते हैं। अधिकांश लोग धीरे धीरे अपने जीवन को पुनः शुरू करने की भी कोशिश करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि आपके इलाके में भूकंप आए तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप घर के अंदर हैं तो जमीन या मैदान पर आ जाएंगे। अगर आप किसी वाहन के से सफर कर रहे हैं तो किसी खुली जगह पर गाड़ी ले जाएंगे। पानी, गैस और बिजली के सभी स्विच को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में जाना भूकंप और प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं इनसे लोग कैसे जूझते हैं और ये सब कैसे इनका सामना हमें करना पड़ता है। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।